हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपकी टूवर्ड्स वो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहकर आपको किस तरीके से व्यू कर रहे हैं, या उनके माइंडसेट में आपको लेकर किस तरह की थॉट्स, किस तरह की सोच चल रही है। ठीक है, ये चेकआउट करेंगे और ध्यान रख के इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए बनी है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे। कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ पार्ट आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, सब कुछ मैच ना करे। ठीक है, जितना कर रहा है उतना रखें, जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, थॉट्स टूवर्ड्स यू। लेट्स सी। और ये रीडिंग हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, मतलब आप सेपरेशन में हो, ठीक है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई टैगलाइन नहीं लगा रही हूँ इस रीडिंग की, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिलेशन प्यार जो है वो ऐसा थोड़ी है कि सेम जेंडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, उनके पार्टनर की एनर्जी टूवर्ड्स माय व्यूवर्स क्या है, टूवर्ड्स माय व्यूवर्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। इंट्यूशन, spine, depth, open heart, beauty, mistakes, misunderstood, victim, lost soul, beginnings, try again, new direction, start over, realization, hoping, past life, confusion, distance, separation, blockages। साइन इसमें नहीं निकल कर आए हैं, और साइन में आपको टैरोट से ही बताते हुए चलूँगी, क्योंकि साइन जो है वो ओरेकल से नहीं आते हैं, साइन आपके टैरोट से ही आएंगे। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लॉयल्टी की भी एनर्जी। मे बी आप पेट लवर हो सकते हो, या हो सकता है कि आप में से किसी के पास डॉग हो, ब्लैक डॉग, और आपके पार्टनर के पास भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और साइन आपको मैं रीडिंग के थ्रू ही बताऊंगी। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है। फर्स्ट हमारे पास इंट्यूशन का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में इंट्यूशन का कार्ड क्यों निकला है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी में इंट्यूशन क्यों है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 नंबर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 3 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा है। सन का भी यहाँ पर एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पार्टनर है वो आपसे 5D लेवल पर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो अपना, मतलब ये व्यक्ति हर्ट दिखाई दे रहे हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये व्यक्ति अपनी कोई बात, अपना कोई मैसेज इंट्यूशन के थ्रू आपसे कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं,
इधर इस व्यक्ति का मन ऐसा कह रहा है, जो पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी है या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, उसके बाद ये रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है, इस रिलेशनशिप में रीबर्थ के चांसेस, इनका इंट्यूशन, इनका इनर नोइंग इन्हें ये गाइड कर रहा है कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैसे ये रीबर्थ है, वैसे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है रीबर्थ की, ये रिश्ता वापस से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर का इंट्यूशन ये कहता है कि ये रिलेशनशिप में अब न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती है? ऐसा उन्हें लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से आप दोनों वापस से एक नहीं हो पाओगे। और दूसरा मेजर रीज़न है कि इस व्यक्ति ने पास्ट में अगर आपको चीट किया है, अगर इस व्यक्ति ने आपको सिर्फ तकलीफ दी है, रुलाया है, परेशान किया है, हर्ट किया है, चीट किया है, तो फिर इनका मन कह रहा है कि फिर आप इस व्यक्ति को दोबारा एंटरटेन नहीं करोगे। ठीक है, या हो सकता है कि पहले से ज़्यादा अगर आप सक्सेसफुल हो गए हो, अब हुए हो या नहीं हुए हो पता नहीं, लेकिन अगर आपके पार्टनर इस सोच में है कि अगर आप पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, तब तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, अब स्पाइंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। स्पाई क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू? 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये राशियां यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये आपके ऊपर नज़र इनसिक्योरिटी की वजह से ही रख रहे हैं। ठीक है, या ये देख रहे हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कह लो या चीज़ों को ठीक करने के लिए कह लो, एक टीम वर्क करना चाहते हैं, बट टीम वर्क करने के लिए सामने वाला बंदा या बंदी भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो आपके पार्टनर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप इस व्यक्ति का साथ दोगे, क्या आप इस व्यक्ति को सपोर्ट करोगे। ठीक है, तो स्पाई करने का रीज़न ऑब्वियसली यही होता है कि हम सामने वाले की लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस चीज़ को जान पाए, और ये चीज़ आपसे मूव ऑन करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद भी ये व्यक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, 8 नंबर और 3 नंबर अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए हो सकते हैं, या मे भी हो सकता है आप ही डिसहार्टेड होकर इस व्यक्ति को आपने छोड़ दिया है, बट डिस्टेंस में भी ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हुए, आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे वेस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वापस से जुड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। ओके, अच्छा, एक और मैसेज भी यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि किसी और से भी, ठीक है, मतलब कोई दोस्त या कोई भी हो सकता है जिसकी हेल्प ले रहे हो, जिसके अकाउंट से ये आपको देख रहे हो। ठीक है, अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे, तो मे बी ये किसी की मदद ले रहे हैं। डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, किस चीज़ की अवेयरनेस आ चुकी है या किस चीज़ की अवेयरनेस आई है, इम्पोर्टेंस वैल्यू किस चीज़ की बढ़ गई है उनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है टावर का कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस और वैल्यू यहाँ पर किस चीज़ की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जब इंसान फेलियर होता है ना अपने डिसीजन को लेकर, तब इंसान उसकी बात को सुनता है या उसकी बात याद आती है जब जिसने इसको राइट रास्ता दिखाया है, राइट पाथ दिखाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को हो सकता है कि सतर्क किया हो,
ठीक है, कि ये मत करो, ऐसा मत करो, या ये व्यक्ति, ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, या ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को किसी के बारे में, अभी ये किसी के बारे में मतलब ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिसके बारे में आपने इनको शायद हिंट दिया हो या बताया हो, रियलिटी चेक दी हो, लेकिन उस टाइम पर आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी, आपकी बात नहीं मानी। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब ये व्यक्ति क्योंकि अब इनको लग रहा है कि इनका लिया गया फैसला या डिसीजन या आपका बात नहीं सुनकर जो इनसे गलती हुई है उसका अंजाम इस वक्त वो टावर मोमेंट को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी उस बात की, आपकी उस गाइडेंस की वैल्यू बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपकी बात उस वक्त पर मान लेनी चाहिए थी जब आप इस व्यक्ति को रोकने की या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, इनके भले के लिए, अपने लिए नहीं, इनके भले के लिए। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा लॉस किया हो, कुछ खो दिया है। अब ये लॉस पैसे फाइनेंशियल का भी हो सकता है या इमोशनल लॉस हुआ हो। ठीक है, कुछ लॉस हुआ है, कुछ खोया है या कुछ टूटा है, बिखरा है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओपन हार्ट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि व्यक्ति चाहते हैं कि आप अपने दिल को ओपन करो। ठीक है, आप दिल खोल कर इनसे बात करो, कम्युनिकेट करो, अपनी फीलिंग्स को इजहार करो, जाहिर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ब्यूटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ब्यूटी, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, 3 कार्ड नहीं लेंगे एक साथ में। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। काइंड हार्टेड, ग्रेसफुल, चार्मिंग। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको लेकर ये चीज़ है कि ये व्यक्ति, बेशक आप खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, आप सिर्फ आप खूबसूरत ही नहीं हो, मतलब दिल से भी बहुत अच्छे हो, एक अच्छे इंसान हो, आपके पार्टनर ये चीज़ फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को इस चीज़ के वजह से आपसे दूर होना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। क्यों पता है क्या? जब सामने वाला इंसान भी बुरा होता है ना, तो उसको छोड़कर जाने में वक्त नहीं लगता, टाइम नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर कितना भी आपको मतलब दूर करें या आपके बारे में गलत सोचने की कोशिश करें, बट इनके पास एक्चुअली में कुछ है नहीं, क्योंकि आपने इस व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया है या इस व्यक्ति ने आप मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं है इस व्यक्ति को। ठीक है, इनको पता है कि आपने इस व्यक्ति को हर्ट नहीं किया है या आपकी वजह से ये सिचुएशन नहीं आई है कि वो लोग आप दोनों सेपरेट हो रहे हो। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को बहुत मुश्किल है आपसे दूर रहना या आपसे दूर जा पाना, बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे खुद को प्रेशर करते हुए व्यक्ति आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को दबाव में डालकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल है आपसे दूर रह पाना। ठीक है, देखो, हो सकता है कि आपसे सुंदर कोई मिल जाए, लेकिन आप सुंदर के साथ साथ, मतलब मैं ब्यूटी की बात कर रही हूँ, आउटर ब्यूटी की बात कर रही हूँ, लेकिन सुंदर के साथ साथ आपका दिल भी अच्छा है, आप इंसान भी अच्छे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति को फायदा ही दिया है, इस व्यक्ति को आपसे फायदा ही हुआ है। यस, यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपसे इस व्यक्ति को फायदा हुआ है, तो इस व्यक्ति के लिए भी मुश्किल दिखाई दे रहा है आपसे दूर जाना, आपसे मूव ऑन करना। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि हाँ, फिर भी ये व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खींचतान के कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपसे डिस्टेंस, आपसे दूर जाने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश करने का रीज़न कोई डर, कोई ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता और अगर लेकर चले या आपके साथ रहे तो कोई बड़ा लॉस भी ये कर सकते हैं। मे बी हो सकता है कि फैमिली इनसे रिश्ता तोड़ दे, या फैमिली से जो इनको मिलने वाला है वो चीज़ इनको ना मिले, या कुछ बड़ा इनको छोड़ना पड़ेगा, या कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ से जो प्रॉफिट देख रहे हैं या जो कुछ भी उनको दिख रहा है वो चीज़ इनको छोड़ना पड़ेगा। मिस्टेक्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मिस्टेक, विक्टिम, लॉस्ट सोल, मिसअंडरस्टूड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार। देखो आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो अपनी गलती को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, जो भी इनसे गलती हुई है, लेकिन एक चीज़ तो दिख रहा है कि हाँ ये व्यक्ति अपने आप को हो सकता है कि विक्टिम दिखाते हो कि मतलब मैं ही विक्टिम हूँ, लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर इस व्यक्ति के माइंड में अपनी की गई गलतियाँ जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वो आपको प्रॉमिस करके उसको ना निभाना या इस रिश्ते से चले जाना या आपको गोस्ट कर देना, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर लेना, व्हाटएवर जो भी किया है, इस चीज़ को लेकर है इस व्यक्ति के मन में ये गिल्ट कि मैंने गलत किया है, मिस्टेक्स की एनर्जी है कि मुझसे यहाँ पर ये सिचुएशन पर या ये चीज़ सोचने में, इस चीज़ को समझने में गलती हो गई है, ठीक है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को अच्छा समझा या थर्ड पार्टी के साथ इनको ब्राइट फ्यूचर दिखा तो इनको लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने सोचने में समझने में गलती की है, या पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको किसी भी तरीके से गलत समझा तो वहाँ पर इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको उस सिचुएशन पर, उस पॉइंट पर मिसअंडरस्टूड किया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो ऐसा फील होता है जैसे अपने सोल से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लॉस्ट सोल फीलिंग होती है। तो वही आपके पार्टनर करेंटली फील करते हुए मैं देख रही हूँ। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं प्रे भी करते हुए दिख रहे हैं, और प्रे ये करते हुए दिख रहे हैं कि वापस से सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। ये आपके साथ वापस से सब कुछ ठीक करने को प्रे करते हुए दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर उन्हें नहीं लगता है कि उनसे जितनी गलतियाँ हुई है उसके बाद कोई भी इंसान जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार करता होगा वो व्यक्ति इनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इस वजह से इस व्यक्ति को मतलब ये प्रे कर रहे हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे, या कोई ऐसा मौका इनको मिल जाए जहाँ पर ये अपनी गलतियों को ठीक कर पाए। कन्फेशन की एनर्जी भी आपके पार्टनर की है। बिगिनिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, न्यू बिगिनिंग, न्यू डायरेक्शन पर क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? ओके, इट्स अ यस। यस, आपके पार्टनर आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नए डायरेक्शन के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। तो यस, पहली चीज़ तो ये व्यक्ति आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक न्यू ट्रैक के साथ, एक नए तरीके के साथ। और नए तरीके में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए। एफर्ट्स कहाँ पर डालेंगे? जहाँ पर प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज़ है या कोई और इश्यूज़ है, तो वहाँ पर ये एफर्ट्स डालेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, या आपके लिए जो कुछ नहीं कर पाए वहाँ पर ये व्यक्ति कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू डायरेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हाँ, इस चीज़ में टाइम, वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को संभालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, और एक दिन का काम नहीं है। हर चीज़ को ये मतलब सोच समझ के करना चाहते हैं, सही तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए जल्दबाजी में ये कोई चीज़ को एक सेकंड, कोई चीज़ को करते हुए नहीं दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब शादी एंड ऑल, ये सब चीज़ों की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। अगर ये सिंगल रहना चाह रहे थे तो अब ये सिंगल से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। रियलाइज किस चीज़ को लेकर है? यहाँ पर रियलाइजेशन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स, इस व्यक्ति को हो सकता है कि रियलाइजेशन हुआ है अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस का। और देखो यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड निकला है, तुला राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने प्यार का एक्चुअली में रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है, या आपके प्यार का रियलाइजेशन होते हुए दिख रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने इतना प्यार दिया, उसी व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति ने क्या किया? गलत किया, इनजस्टिस किया।
धोखा दिया या अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए, जिस व्यक्ति ने बिना स्वार्थ के, बिना किसी ख्वाहिश के सब कुछ दिया, भर भर के प्यार दिया, भर भर के सपोर्ट किया, एवरीथिंग सब कुछ किया, लेकिन ये व्यक्ति नहीं कर पाए। अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके प्यार को देख भी पा रहे हैं। अवेकनिंग, अंडरस्टैंडिंग इस व्यक्ति के अंदर बढ़ रही है, ठीक है। आपके साइड की सिचुएशन भी ये व्यक्ति को देख पा रहे हैं। ऑब्वियसली कोई व्यक्ति अगर प्यार कर रहा है, निस्वार्थ होकर प्यार कर रहा है और उसके बदले में ये व्यक्ति उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा कर्म है, कितना बड़ा कर्मा ये व्यक्ति क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। और अपनी गलती इस वजह से इस व्यक्ति को दिख रही है, क्योंकि इस व्यक्ति को अवेकन ये हो रहे हैं, रियलाइजेशन की एनर्जी में आपके पार्टनर इस वजह से आए हैं। होपिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, होप क्या कर रहे हैं, किस चीज को लेकर होपिंग की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, होप कर रहे हैं कि काश आप इस व्यक्ति के पास आ जाते, काश सब कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा हो जाए, सब कुछ ये सही कर पाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन एक सैड मेंटालिटी के साथ, एक सैड सोच के साथ दिखाई दे रही है, ठीक है। बट आपके पार्टनर कुछ कर नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट ये प्रे कर रहे हैं, एटलीस्ट ये दुआ मांग रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको मिस तो कर रहे हैं, मिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि इनको अपनी गलतियां दिख रही है ना, रियलाइज कर रहे हैं ना अपने फॉल्ट्स को, इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। पास्ट लाइफ, रिपीटेड पैटर्न, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिपीटेड पैटर्न चलता हो, या आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में। कार्मिक लेसन, प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, पास्ट लाइफ क्या कार्मिक लेसन लर्न कर चुके हैं या पास्ट लाइफ कर्मा खत्म हो चुका है दोनों के बीच में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई फैमिली के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका दिखाई देता है, कुछ कार्मिक कनेक्शन उनकी फैमिली के साथ आपका दिखाई देता है, जिसको पूरा करना है, ठीक है। आप किसी सिचुएशन से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसको आपको इस जन्म में पूरा करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इसीलिए ऑब्स्टिकल्स बनकर उनकी फैमिली आपके सामने खड़ी है, ठीक है। अब उनकी फैमिली में हो सकता है उनके पेरेंट्स, हो सकता है कि अगर ये व्यक्ति मैरिड है तो उनके स्पाउस या बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इस व्यक्ति का भी उन लोगों के साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन है और आपका भी उस व्यक्ति के उन लोगों के साथ कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि दोनों ही आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साइकिल को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। फिर क्या होगा, अगर बीच में चीज़ें सही भी हो गई तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आए वही तो बता रहा है कि आप दोनों के बीच में रिपीटेड पैटर्न चलता है, क्योंकि लेसन को लर्न करके वो सेम चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्स सिखाना चाह रही है वो चीज़ नहीं सिखाते, मतलब वो चीज़ नहीं सीख पाते हैं। तो ये रिपीटेड पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिस वजह से ये मोमेंट, ये सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड द जस्टिस। पता नहीं ये कभी आप मतलब जस्टिस देना तो चाहते हैं, पता नहीं कभी मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, जस्टिस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या आप इस व्यक्ति को साथ मतलब सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, यूनियन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर खुद कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं आपके इस रिश्ते को लेकर, इस मतलब आपके रिश्ते को लेकर, मतलब आपके एक्सेप्टेंस को लेकर ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। अब ऐसा है कि अगर आप इंटरेस्टेड भी दिखाओगे ना इस व्यक्ति को, तो भी इस व्यक्ति के मन में एक डाउट रहेगा कि इतना कुछ गलत करने के बावजूद भी आप इतना इजीली इस व्यक्ति को कैसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। एक्सेप्ट कर लोगे तो भी ये सोचेंगे, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी इस व्यक्ति के अंदर ये चल रहा है कि ये कैसे चीज़ों को ठीक करे, कैसे बैलेंस करे, या कैसे अपनी गलतियों को सुधारे। डिस्टेंस, सेपरेशन, ब्लॉकेजेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। अगेन देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये सेपरेशन को कैसे ओवर करे, कैसे आपकी लाइफ में वापस आए, सब चीज़ों को ठीक करे।
कंफ्यूज्ड है, इनको समझ में अभी नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक किया जाए, कैसे सब चीज़ों को बैलेंस किया जाए, अच्छा किया जाए। लॉयल्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड, आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप एक बार ही उनके ऊपर ट्रस्ट करो। वो जो भी उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ट्रस्ट ब्रेक किया है, उसको ये वापस से हासिल करना चाहते हैं। वापस से आपके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपनी लॉयल्टी ये व्यक्ति प्रूव करना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, या फिर ये अब आपके साथ किस इंटेंशन से कनेक्ट हो रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है। ठीक है, और मून का कार्ड है ना यहाँ पर, तो उन्हें पता है कि आपको भरोसा दिलाना या भरोसा आपका उनके ऊपर करना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल होगा, क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, उसके बाद आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए ये है आपकी रीडिंग। अब हम मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए, कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं थ्रू मैसेजेस। मैं ओके जितने कार्ड्स आएंगे अपने आप ही मैं वो कार्ड्स को लूँगी। आई गेस इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। चलो देखते हैं मैसेजेस। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ठीक है, आई विश यू कुड वॉन्ट मी। आई मिस योर स्मेल। आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। ओके, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। मैंने आपसे कहा ना कि आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं, आपको वापस पाने के लिए सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। वही मैसेज आया कि ये प्रे कर रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। तो ये डिप्रेस्ड है आपकी वजह से। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। तो इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। आई एम ओवर यू। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे नेगेटिव वाइब्स मिल रही है। ठीक है, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं आपको लेकर, आपके वजह से सो नहीं पा रहे हैं। अब कुछ हैंड रिटन मैसेज भी लेते हैं। अपने आप आए, काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। चलो इतने मैसेजेस काफ़ी हैं। तो देन वी हैव यहाँ पर झूठा, लायर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग। कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आई लव योर आईज़। तो आपके पार्टनर को आपकी आईज़ बहुत पसंद है। धोखा, चीटिंग इस रिलेशनशिप में हुई हो। पैसे की प्रॉब्लम है अभी, मनी प्रॉब्लम। ओके, न्यू बिगिनिंग विथ स्टेबिलिटी। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। समवन इज कमिंग बैक। वाओ, समवन इज कमिंग बैक। तो कोई आ रहा है। तुमने धोखा दिया है मुझे। ये मैसेज है। जॉब से परेशान हूँ। ईगोस्टिक पर्सन। ओके, आप में से किसी के पार्टनर ये कह रहे हैं मूव ऑन कर लो मुझसे। एंड हस्बैंड। तो ये व्यक्ति आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आप इस व्यक्ति को हस्बैंड के रूप में देखते हो, बट यहाँ पे मैं हस्बैंड की एनर्जी ज़्यादा देख पा रही हूँ। मैं भी आप वाइफ हो और अपने हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।